सम्मान खोजते नहीं गोत्र दिखलाते। हम तो एक बड़े पैदा हो गए, हमने अपना बताया भाई मेरा ये है, मेरा ये खानदान है, हम तो सब सामान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र दिखला के, पाते हैं सम्मान अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, हमें कोई छोटा कहे हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच ही लेते हैं इतिहास में लीक। इतिहास में लीक बनाने का काम ये नौजवानों को करना है, ये झारखंड के नौजवानों को करना है। और इसलिए युवाओं को लेकर के हमारा विजन क्या है? जो पहला प्रश्न था, देश में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो स्वरोजगार का क्षेत्र है। इससे पहले नौजवान जाया करते थे, उनको लोन के लिए गारंटी चाहिए हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आने के बाद मुद्रा योजना को शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, इस मुद्रा योजना में 7 करोड़ 26 लाख नौजवानों को मुद्रा योजना के द्वारा लाभान्वित करके उनको उनका स्वरोजगार का उद्योग शुरू करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। आज अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दुनिया में व्यापार करने में अगर भारत ऊपर आया है, पहले हम 167 पोजीशन में होते थे, आज हिंदुस्तान 77 पोजीशन में। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हिंदुस्तान का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है। ये आंकड़े हमें बहुत ऊपर के स्तर पर आके दिखते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को जमीनी हकीकत पर उतारने का काम ये नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसमें नया भारत देने का जब संकल्प है, जिसमें बिजनेस के अवसर हो, जिसमें व्यापार के अवसर हो, जिसमें स्वरोजगार के अवसर हो, वो भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और 47 में देश आजाद हुआ है, 50 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ट्राइबल की समस्या समझने के लिए कि इस देश के 5वीं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में बहुत भारी संख्या में ट्राइबल रहता है। ट्राइबल के लिए सबसे पहले मंत्रालय बनाने का काम कि ट्राइबल समाज के लिए देश में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बने, ये सबसे पहला काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कांग्रेस ने कभी ट्राइबल मंत्रालय नहीं बनाया। गूगल में जाकर देख लेना, मेरी बात ठीक ना लगे तो। अटल जी की सरकार आने के बाद पहली बार ट्राइबल मंत्रालय बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद ओबीसी का कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने SC/ST एक्ट को भी बनाया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज के नीचे के स्तर के लोगों को न्याय मिले। हम जातीय ध्रुवीकरण नहीं चाहते, ये खेमा खड़ा हो जाए, वो खेमा खड़ा हो जाए। हम उसका समीकरण चाहते हैं, उसका सामंजस्य चाहते हैं, उसमें एकता चाहते हैं। केवल समानता दुनिया में महत्वपूर्ण नहीं होती। मैं और आप समान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम समान होकर भी आपस में लड़ेंगे। लड़ाई होती है और नहीं होती है, 2 भाई पैसे वाले होते हैं, लेकिन लड़ते हैं नहीं लड़ते। समानता से बड़ी चीज होती है समरसता। समानता होने के बाद अगर हमारे मन में भाईचारा रहता है, उसको समरसता कहते हैं। खाली समानता समाज में तनाव पैदा कर सकती है। हम ऐसा नया भारत बनाना चाहते हैं जहां समानता तो हो ही हो, समानता के साथ भाईचारा हो। इसलिए हम समानता और समरसता दोनों में विश्वास है। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी न्यू इंडिया की फिलॉसफी है। और इसलिए जहां तक जनजाति छात्रावासों की समस्या है, मैं खुद वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले इस विषय को लेकर के गया था। देश भर के ट्राइबल हॉस्टल्स को लेकर PIL डालने वाला मैं, और मैं ये मानता हूं कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को बताना चाहिए। जो बताया है वो ठीक बताया, उसको आगे और सुधारने का काम निश्चित रूप से करेंगे। कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने काफी काम किए हैं। कुछ B.Ed की परीक्षा और स्थानीय मुद्दे हैं, वो स्थानीय मुद्दों में जितनी ज्यादा छात्रों को सुगमता होगी, उतने अच्छे तरीके से छात्र अपना काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप लोगों ने कही है, और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में लड़कियों की सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। ये कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यते, बहुत बड़ी बात कहते हैं। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहां किसी का सम्मान नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर मानना चाहूंगा
कि हमारे झारखंड के ट्राइबल क्षेत्र में भी और खासकर जनजाति समाज ने अपनी परंपराओं में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया। ये देश के लिए गौरव का विषय है, लेकिन ये स्थान पर्याप्त नहीं है भाई। इस स्थान में उसको स्कूल जाने के पूरे अवसर होने चाहिए, उसको पोषण के लिए पूरे अवसर होने चाहिए, उसका खाद्य सुरक्षा का पूरा विषय होना चाहिए। अगर स्त्री और पुरुष साथ काम करते हो तो दोनों को बराबर का वेतन मिलना चाहिए, उसको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, उसको किसी प्रकार के दबाव में नहीं होना चाहिए, उसको कार्यस्थल पर सुरक्षा होनी चाहिए। और ये करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पहले महिलाओं को जब नौकरी लगा करती थी तो नौकरी लगने के बाद उनको 6 हफ्ते की छुट्टी थी। अब नौकरी वाली महिलाओं को 24 सप्ताह की छुट्टी ये वेतन के साथ देने का काम का कानून अगर कोई लेकर के आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार लेकर के आए। बच्चियों के साथ जो रेप होता था उसको अगर फांसी की सजा देने का कानून लेकर के आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार लेकर के आए। और ये होने के लिए इसका 2 साल के अंदर का तुरंत कायम होना चाहिए। कार्यस्थलों पर अगर हमारी बच्चियां जाती हैं, किसी की भी बच्ची जाती है, अगर कार्यस्थल पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसके लिए सख्त कानून बनाने का काम ये हमारी सरकार है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में जो मुद्रा योजना है उसका बड़ा लाभ देने का काम ये हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। और ये जनधन खाते क्यों खोले? आगे से किसी महिला को अपना जो सरकार से पैसा आना है उसके लिए किसी के पास ना जाना पड़े, वो उसके खाते में आकर चले जाए। उसको कोई सरकारी दफ्तर के चक्कर ना लगाना पड़े, उसको मनरेगा की मजदूरी हो तो किसी के आगे झुकना ना पड़े, उसके हक का पैसा, उसके सम्मान का पैसा उसके खाते में जाए। इस व्यवस्था को देने का काम हमने किया। और इसलिए हमारी सरकार आने के बाद हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक आंदोलन बनाया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन को हम केवल आंदोलन के रूप में नहीं चाहते, हम उसको जमीनी हकीकत पे उतरते हुए देखना चाहते हैं। और इसलिए हमारे झारखंड में बहुत सारी बच्चियां दिल्ली भी जब जाती है, घरेलू कामकाज में जाती है, उन परिस्थितियों के बारे में भी सरकार सतर्क है। लेकिन आपके जो अपने सुझाव हैं उनके सुरक्षा के विषय में, उनके इंश्योरेंस के विषय में, उनके वेतन के विषय में, उनके सम्मानपूर्वक कार्य के विषय में ये जरूर यहाँ पर सुझाव देकर के जाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जानते हैं कि गंभीर बीमारियों की बहुत बड़ी समस्याएं होती है और इसलिए सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आयुष्मान योजना को लेकर के आए। अगर आपके घर में बीपीएल हो और अगर आयुष्मान योजना का कार्ड ना बना हो तो बनवाने की जिम्मेवारी नौजवानों को लेनी चाहिए। कितना बड़ा काम इस सरकार ने किया कि कोई भी एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है और सरकार ने अब नीचे तक के हॉस्पिटल को स्वीकृत कर दिया है, वो बीमार पड़ेगा तो आयुष्मान का कार्ड उसके पास है, बीमारी में 5 लाख रुपए का खर्चा अब सीधा सरकार देगी, कोई नहीं देगा। और ये जो 5 लाख का खर्चा है ये ऐसा नहीं है कि आप बिल भरो तब खर्चा आएगा। आपके हाथ में एक प्लास्टिक कार्ड होगा, आपको केवल कार्ड जमा कराना होगा, वो पैसा हाथों हाथ डिडक्ट होकर उस हॉस्पिटल को चला जाएगा। ये आयुष्मान योजना नरेंद्र भाई मोदी लेकर के आए। देश में जब नीचे तक हम स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए में इलाज कराने की सुविधा होगी तो बहुत बड़े क्षेत्र में निजी क्षेत्र आकर भी स्वास्थ्य के लिए उस विषय को खड़ा करेंगे। पुलवामा का हमला हुआ है, हम भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ हमारे पड़ोसी देश के द्वारा एक छद्म युद्ध किया जा रहा है। भारत को पड़ोसी देश द्वारा आतंकवाद का समर्थन देकर आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है और इसलिए जो अलगाववादी नेता सरकार की सुरक्षा पाते थे, सबसे पहले उनकी सुरक्षा हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने। जितनी देर में आक्रमण उसके 100 घंटे में आतंकवादियों के जो सरगना मास्टरमाइंड था उसको मार गिराने का काम हमारी सेना ने किया। ये एक बहुत बड़ा क्षण है और कहा भी जाता है कि जब देश के साथ लड़ाई होती है तो वहां अपने पराये का भेद नहीं होता। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। देश की सरकार राजनीति से ऊपर उठ करके आतंकवादियों को और उनके मंसूबों को हराने के लिए दृढ़ संकल्प है।
लेकिन इस संकल्प को लेने के लिए, नए भारत को बढ़ाने के लिए, आगे भारत को मजबूत बनाने के लिए हमें एक स्थायी और मजबूत नेता के साथ सरकार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए आप तो यहाँ पर आए हैं, भारत के मन की बात के कार्यक्रम से आप जुड़ने के लिए आए हैं। भारत के मन की बात का ये डिब्बा भी आपके सामने है। सबको स्लिप मिली है या नहीं मिली है? नहीं मिली हो हाथ खड़ा करो, पीछे वालों को नहीं मिली तो यहाँ स्लिप लेकर के जाएं। इस मन की बात में जिनके भी विचार रह गए हैं वो अपने विचारों को जरूर डालें और इसलिए आप देश का भविष्य हो। एक बहुत अच्छी पंक्तियां किसी ने कही है, जो लोग लक्ष्य की ओर आगे जाना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब अपने मन में विश्वास लेकर के आपको भी आगे अपना भविष्य बनाना है, नौजवान होने के नाते भविष्य बनाना है, तो जब भविष्य बनाने के लिए आप आगे जाओगे तो जो लक्ष्य आपने तय किया है वह नीति के साथ, मर्यादा के साथ, अच्छे जीवन के साथ, सचरित्रता के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है, वो पंक्तियां कह के मैं अपने बात को समाप्त करूंगा क्योंकि 1 बजे तक का कार्यक्रम था। वो कहता है कि गहन सघन मन मोहक मंत्रु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी विश्राम कहाँ, यह मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। ये मीलों के पड़ाव को आप लोग पार करेंगे और आपके नेतृत्व में भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे सामने बैठे हुए नए भारत के नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भारत के मन की बात के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अपने सुझाव देकर के जाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी